चलिए हम आपको ले चले बायोमोलिक्यूल्स में। बायोमोलिक्यूल चैप्टर में आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं एक नया टॉपिक जिसका नाम है प्राइमरी मेटाबोलाइट्स और सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। तो बोर्ड पे ध्यान दीजिए, सब समझ में आएगा। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, दो तरह के मेटाबोलाइट्स होते हैं, एक को बोलते हैं प्राइमरी मेटाबोलाइट्स, एक को बोलते हैं सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। अब हम एक एक चीज को समझेंगे कि प्राइमरी मेटाबोलाइट्स किसको बोलते हैं, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स किसको देखते हैं। ठीक है, देखिए मेटाबोलाइट्स सच आर सच केमिकल सब्सटेंसेस व्हिच टेक्स पार्ट इन बायोकेमिकल रिएक्शंस और आर प्रोड्यूस इन सच बायोकेमिकल रिएक्शन। कह रहा है मेटाबोलाइट्स एक तरह का रासायनिक पदार्थ होता है ना, जो क्या करता है हमारे शरीर के अंदर जितने भी बायोकेमिकल रिएक्शन होते हैं ना, किसी भी जीव के अंदर उसमें पार्टिसिपेट करता, भाग लेता है। ठीक है, या इसका दूसरा परिभाषा क्या है, और प्रोड्यूस्ड इन सच बायो, और ऐसा पदार्थ जो किसी भी बायोकेमिकल रिएक्शन के दौरान बनता है ना, जो बनता है उसी को क्या बोला जाता है, मेटाबोलाइट्स। क्या बोला जाता है, देखो आप देखो दो तरह का मेटाबोलाइट्स है, एक है प्राइमरी मेटाबोलाइट्स और एक है सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। दोनों को हम समझेंगे। मेटाबोलाइट्स विद आइडेंटिबल फंक्शंस आर नोन एज और नॉन फिजियोलॉजिकल रोल्स आर नोन एज प्राइमरी मेटाबोलाइट्स। देखो प्राइमरी मेटाबोलाइट्स का परिभाषा क्या है, एक ऐसा मेटाबोलाइट्स जिसका फंक्शन मतलब काम होता है, आइडेंटिफिएबल है, आइडेंटिफिएबल मतलब जिसको जानना, आइडेंटिफिएबल मतलब जिसको तुम जान सकते हो, पहचान सकते हो, जिसका काम को लोग आइडेंटिफाई कर रहा है, पहचान पा रहा है, और उसका फिजियोलॉजिकल नॉर्म है, मतलब हमारे शरीर के अंदर बहुत सारा काम है। तो ऐसे मेटाबोलाइट्स को क्या बोला जाता है, प्राइमरी मेटाबोलाइट्स। क्या बोला जाता है जी, देखो ए नंबर ऑफ मेटाबोलाइट्स हैव बीन रिपोर्टेड फ्रॉम वेरियस लिविंग बीइंग्स। बहुत सारे मेटाबोलाइट्स है जो बहुत सारे लिविंग बीइंग्स के अंदर पाए जाते हैं, है ना, या बट देयर रोल्स आर नॉट नोन, लेकिन उसका जो काम होता है उसको कोई नहीं जानता है। इस तरह के मेटाबोलाइट्स जो क्या कहे, जो कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स और प्रोटीन से बनता है, ऐसे मेटाबोलाइट्स को क्या बोला जाता है, सेकेंडरी। क्या बोला जाता है, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। अब तो कुछ सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के उदाहरण को समझने जा रहे हैं, वो परीक्षा में जो है एग्जाम में डायरेक्ट पूछेगा, परीक्षा में डायरेक्ट पूछता है, और एनसीईआरटी में भी डाटा में दिया हुआ है। समझ रहा है ना। तो कौन सा मेटाबोलाइट, जैसे देखो सम एग्जांपल्स ऑफ सेकेंडरी मेटाबोलाइट, देखो कुछ सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स का उदाहरण है जिसको तुमको याद रखना, एनसीईआरटी बुक में भी दिया हुआ है, और हम अपने नोट्स कॉपी में इसको डायरेक्ट पूछेगा, समझा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। देखो सेकेंडरी मेटाबोलाइट, सबसे पहला मेटाबोलाइट्स अल्कालॉइड्स। क्या लिखा हुआ है, अल्कालॉइड्स एक तरह का सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। तुमसे पूछेगा अल्कालॉइड्स का कुछ उदाहरण दीजिए। देखो यहाँ अल्कालॉइड्स में कौन कौन आएगा, मॉर्फिन, कोडीन, निकोटीन, ये तीनों नाम याद रखना। मॉर्फिन, कोडीन, निकोटीन, ये एक तरह का क्या होता है, अल्कालॉइड्स, और ये तीनों एक तरह का क्या है, सेकेंडरी मेटाबोलाइट। दूसरा अल्कालॉइड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स क्या है, एसेंशियल ऑयल। क्या लिखा हुआ जी, एसेंशियल ऑयल के अंदर कौन कौन आता है, एसेंशियल ऑयल के अंदर आता है लेमन ग्रास ऑयल, ये भी एक तरह का क्या होता है, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होगा। तीसरा जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स क्या है, लैक्टिन। क्या नाम है, लैक्टिन भी सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स है। इसके उदाहरण में कौन कौन आते हैं, कॉन्केनाबिलिन ए, कॉन्केनाबिलिन ए, ये एक तरह का सेकेंडरी मेटाबोलाइट है। अगला है पिगमेंट्स। पिगमेंट एक ऐसा शब्दांश होता है जो किसी को रंग देता है, क्या देता है, कलर देता है। पिगमेंट्स में क्या नाम है, एंथ्रोसाइनिन। क्या लिखा हुआ है, एंथ्रोसाइनिन पिगमेंट एक तरह का सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होता है। अगला लिखा हुआ पॉलीमेरिक कंपाउंड्स। पॉलीमेरिक कंपाउंड्स में क्या लिखा हुआ, सेलुलोज, गम और रबर। ये सेलुलोज, गम्स और रबर जो है एक तरह का सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स है। टॉक्सिन, टॉक्सिन समझते हो, जहरीला पदार्थ, ये भी सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स का काम करता है। जैसे इसमें क्या है, रिसिन है, एब्रिन। रिसिन और एब्रिन ये एक तरह का टॉक्सिन है जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स का काम करता है। अगला है टर्पिनॉइड्स। टर्पिनॉइड्स में क्या क्या लिखा है, मोनोटर्पिन, डाइटर्पिन, ये तरह का सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स है। लास्ट में है ड्रग्स। ड्रग्स समझते हो, दवा जिसको बोलते हैं, मेडिसिन। ड्रग्स में कौन कौन आता है, विनक्रिस्टिन, विनब्लास्टिन, सर्कुलिन, ये तीनों एक तरह का ड्रग्स है जो किसका काम करता है, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। तुम्हारे बुक में भी दिया हुआ है, इसको तुमको डायरेक्ट याद रख लेना है। अगर ये डायरेक्ट याद है तो तुमको परीक्षा में कोई भी क्वेश्चन सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के एग्जांपल का नहीं छूटेगा। तो यहाँ पे क्या लिखा, मॉर्फिन एंड कोडीन आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम पापावर सोम्निफेरम। तुमको बोलेगा ये जो मॉर्फिन और कोडीन दो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स था, सो किस प्लांट से हम लोग निकालते हैं। तो एक प्लांट है जिसका नाम तुमको याद रखना है, बायोलॉजी में थोड़ा उटपटांग नाम सब आता है तो याद करना पड़ता है मेहनत से। इसका नाम है पापावर सोम्निफेरम। क्या लिखा हुआ है, पापावर सोम्निफेरम एक प्लांट है जिससे दो तरह का सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हमको मिलता है, कौन कौन, मॉर्फिन और कोडीन, याद रहेगा। दूसरा निकोटीन इज ऑब्टेन फ्रॉम निकोटिनामाइड टोबैकम। देखो निकोटीन एक तरह का सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स है, ये किस प्लांट से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, निकोटियाना टोबैकम। एसेंशियल ऑयल एक तरह का वोलेटाइल ऑयल है, वोलेटाइल ऑयल मतलब जो उड़ सकता है,
पेट्रोल को देखे उड़ते हुए, कहा जाता है पेट्रोल को खुला नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि पेट्रोल सीधे लिक्विड से, द्रव से सीधे वेपर में बन जाता है, वाष्प बदलता है। उसी तरह वोलेटाइल इसको कहते हैं जो उड़ जाता है, क्या करते हैं, तो एसेंशियल ऑयल क्या होता है, उड़ने वाला ऑयल होता है, वोलेटाइल होता है। ये लिक्विड से तुरंत क्या चीज में हो जाता है, वेपर में। आगे देखिए लैक्टिन रिप्रेजेंट्स अ ग्रुप ऑफ प्रोटीन व्हिच बाइंड्स स्पेसिफिकली टू कार्बोहाइड्रेट। लैक्टिन एक प्रोटीन का समूह को रिप्रेजेंट करता है जो किसी भी कार्बोहाइड्रेट से क्या करता है, जुड़ता है, बाइंड कर सकता है। कौन कहना है, वेलिन ए, ये भी एक तरह का सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स है जो एक सीड से ऑब्टेन होता है। प्लांट्स का जो सीड होता है ना, सीड को हिंदी में बीज बोलते हैं, क्या बोलते हैं, तो सीड से ऑब्टेन होता है। भिनक्रिस्टिन भिनब्लास्टिन ये कहां से ऑब्टेन होता है, भिनकारेजिया, क्या नाम लिखा हुआ है, भिनकारेजिया। भिनकारेजिया इसको हिंदी में सदाबहार बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सदाबहार मतलब जो हमेशा होने वाला। कोई कहता है ना ये पेड़ जो है सदाबहार है, पेड़ सदाबहार मतलब हर साल वो हरा भरा पद रहता है, हर साल पत्ता मतलब हरा रहता है, उसको कहते हैं सदाबहार, जो हमेशा होने वाला। तो ये जो भिनक्रिस्टिन और भिनब्लास्टिन जो है, एक भिनकारेजिया सदाबहार नाम का पौधा, वहां से ऑब्टेन किया जाता है। अब देखो यहाँ पे प्राइमरी मेटाबोलाइट्स और सेकेंडरी मेटाबोलाइट का परिभाषा हम पहले लिखा चुके हैं, एक और परिभाषा लिखा है, एक ऊपर ये प्राइमरी मेटाबोलाइट्स का है और ये पूरा सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स का जो पहले लिखा चुके। देखो इधर क्या लिखा है, लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस थाउजेंड्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। जितने भी सजीव जीव है हजारों रंग का ऑर्गेनिक कंपाउंड बायोमोलिक्यूल बनाता है, जो कौन क्या क्या, जैसे एमिनो एसिड, शुगर, क्लोरोफिल, हीम, ये सब जो है उसके क्या चीज के लिए जरूरी रहता है, रिक्वायर्ड फॉर देयर बेसिक और प्राइमरी मेटाबॉलिक प्रोसेस। उसका जो अंदर शरीर में अंदर बहुत सारे प्रोसेस चलते हैं, उसके लिए जरूरी होता है। जैसे कौन कौन सा प्रोसेस, जैसे फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस को हिंदी में बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण, जो पेड़ पौधा करता है उसमें जरूरी रहता है। रिस्पायरेशन, जिसको श्वसन का क्रिया बोलते हैं, हम लोग जैसे क्या करते हैं, जितने भी ग्लूकोज खाते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, ऑक्सीजन क्या करता है, ग्लूकोज को तोड़ता है, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर रिलीज करता है, साथ साथ एनर्जी रिलीज करता है एटीपी के फॉर्म में, समझ में आ रहा है। वही एटीपी हमारे शरीर में जो जो सेल को चाहिए, जो भी कोशिका को चाहिए, रिक्वायर ले लेता है। उसके बाद प्रोटीन और लिपिड मेटाबॉलिज्म, प्रोटीन का जो मेटाबॉलिज्म होता है, लिपिड का जो मेटाबॉलिज्म होता है शरीर के अंदर, उसमें ये जरूरी पड़ता है। तो इस तरह की चीजों को कहा जाता है प्राइमरी मेटाबोलाइट्स। क्या कहा जाता है, प्राइमरी मेटाबोलाइट्स। क्या कहा जाता है ये, अब दूसरा है सेकेंडरी। देखो मेनी प्लांट्स, बहुत सारे प्लांट्स, पेड़ पौधे, फंगी, फफूंद जिसको बोलते हैं, माइक्रोब्स मतलब छोटे छोटे जीव जो होते हैं, बहुत सारे जेना का फैमिली का, ये क्या करता है, बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड बायोमोलिक्यूल को बनाता है जो प्राइमरी मेटाबॉलिज्म में भाग नहीं लेता है और नहीं इट्स नो डायरेक्ट फंक्शन, और उसका डायरेक्ट काम नहीं होता है बॉडी के ग्रोथ और डेवलपमेंट में, समझ में आ रहा। और इस तरह के मेटाबोलाइट्स को कहा जाता है सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। क्या कहा जाता है, और इससे पहले हम आपको एग्जांपल तो लिखाए थे ना सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के, याद है, मॉर्फिन, कोडीन, याद है, भिनक्रिस्टिन, भिनब्लास्टिन, कौन किस में पाया जाता है, एनसीईआरटी बुक में भी आपको दिया हुआ है और नोट्स भी हमने आपको करवाया। इसके साथ ही आपको मेटाबोलाइट्स का जो कहानी है बायोमोलिक्यूल्स में, वो आज कंप्लीट होता है, और बायोमोलिक्यूल्स में आगे की कहानी हम आपको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। हमारा आज का जो वीडियो लेक्चर है बायोमोलिक्यूल चैप्टर का, आपको कैसा लगा, आप कमेंट के थ्रू हमें हमारे चैनल यूट्यूब चैनल पे बता सकते हैं। इस वीडियो को अच्छा लगा तो लोगों को भी शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। अगर आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो फिर से मिलेंगे नया वीडियो लेक्चर लेकर, बायोमोलिक्यूल्स का नया टॉपिक लेकर। तब तक के लिए मैं जीपी सर आपसे जाने के लिए आज्ञा चाहता हूं, मुझे जाने के लिए आज्ञा दीजिए। जय हिंद, जय बिहार, जय भारत, वंदे मातरम।